तो हाँ जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर दिल को रफू कर ले। एक शो है, इतना फास्ट फास्ट बोला आपको समझ भी नहीं आएगा। दिल को रफू कर ले एक शो है, यूट्यूब पर है। रवि दुबे और सरगुन मेहता का है ना। तो मैंने उसके देखे हुए एपिसोड्स और मैं शुरू से उसको देख रही हूँ। तो बिना देखे कमेंट नहीं कर रही कुछ भी, तो ध्यान से सुनिए। उस शो से हम, उस शो का करेक्टर है निक्की, उससे हम क्या सीख सकते हैं? अब आप कहोगे उससे सीखने लायक क्या है, शी इज़ करेक्टरलेस, येस यू कैन से दिस, बट बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान से सुनिए। अब उसमें हम सीख क्या सकते हैं, ध्यान से सुनिए कि निक्की की शादी ईशान से होती है। ईशान उसको प्यार नहीं दे पाता, रोमांस नहीं है कुछ भी उनकी शादी में, और यही को वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, 0% इंटरेस्ट, उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है, उसे हनीमून पे भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं करता, मतलब उसको टाइम नहीं देता। अब होता क्या है, उसको मीन वाइल उसकी लाइफ में बहुत वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसको समझ नहीं आता मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। निक्की की बात कर रही हूँ। तो एक लड़का होता है अक्षय, वो बट ऑब्वियस उसको पसंद करता है क्योंकि शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ प्रिटी। तो अब मतलब अगर मैं बताऊँ, आज की डेट में कोई भी लड़की छोड़ दो ना, आप तो छोड़ दो इन द सेंस, मतलब कोई ना कोई पसंद करता ही है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अबाउट लुक्स, बट आ जाता है, किसी को भी कुछ भी पसंद आ जाता है, तो वो बात है। तो मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रही, डोंट वरी, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि किसी को लगता हो ना मैं सुंदर हूँ तो मुझे लोग पसंद करें, भाई जो सुंदर नहीं होते ना एज़ पर द सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, उनको भी लोग पसंद कर लेते हैं। तो बात ये, तो जो लड़कियाँ अपने आप को समझती हैं कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल एज़ पर द सोसाइटी स्टैंडर्ड्स, तो आपको ही पसंद करते हैं, टेंशन मत लो, आपको पता नहीं होगा। तो अब होता क्या है, उसको अक्षय नाम का लड़का पसंद करता है, उसको प्रपोज मारता है, वो शुरू में इग्नोर करती है, बट देन धीरे धीरे उसको वो प्यार का एहसास होने लगता है। उसको लगता है यार यही तो वो प्यार था जो मुझे चाहिए था और जो मेरे को मेरे पति से नहीं मिल रहा था, यानी कि ईशान से नहीं मिल रहा था। अब इस दौरान होता क्या है, वो उसकी लाइफ का जो खालीपन होता है वो अक्षय भर देता है। ये यूं कहो, अब अक्षय की नीयत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट इन द शो वो बुरी थी, ठीक है। बट इन रियल लाइफ हो सकता है ऐसा किसी कोई करेक्टर हो उसकी नीयत अच्छी हो, ठीक है, वेरी गुड, बट उससे नुकसान किसका हुआ? निक्की का हुआ। क्योंकि हुआ क्या, अब इसके बाद सुनिए। उसको अक्षय पसंद आया, मतलब अक्षय और उसका रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। अब धीरे धीरे ईशान को अपना रियलाइजेशन हुआ कि आई वॉज रॉन्ग, आई शुड नॉट हैव डन दिस, मेरे को चीज़ें इतनी मेस्ड अप नहीं करनी चाहिए, मुझे उसको क्यों हार्म करना है, क्यों उसको दिमाग ख़राब कर रखा था मैंने, क्यों मैं उसको प्यार नहीं दे रहा था। तो उसको रियलाइजेशन होता है इस दौरान, जब निक्की अक्षय के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में जा चुकी है विदाउट इन्फॉर्मिंग ईशान। अब ईशान को रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो अपने एफर्ट्स मार रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बट नाउ निक्की इज कन्फ्यूज्ड कि भाई मैं किसको प्यार करती हूँ, ईशान के अक्षय, टू होम डू आई लव? तो भाई अब जिंदगी की सबसे बड़ी व्यथा यही है, देखो अब इस केस में करा क्या जाए। तो भाई जो भी निक्की है, निक्की यहाँ पर एक करेक्टर है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है इन रियल लाइफ। कोई भी इंसान जिसकी मैरिटल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं या इवन रोमांटिक रिलेशनशिप में जो कि शादी नहीं भी हुई इश्यूज चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट जेंडर के पास जाके अपना दुखड़ा गाना बंद कर दो। उसका रीज़न है, वहाँ पर जाके आपका रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है ड्यू टू सिंपैथी। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग मेरी ज़िंदगी की, और मैंने बहुत से लोगों से सीखी भी है, मतलब डिस्कशन वगैरह में भी बताती हूँ। अगर ज़िंदगी में किसी भी एरिया और एस्पेक्ट में कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, मैरिज में कुछ फिज़िकल इश्यूज़ हैं, कुछ भी लगा लो समथिंग, मतलब मैरिज में कुछ इश्यूज़ हैं या आपकी फ़िज़िकल बॉडी में कुछ इश्यूज़ हैं, आपको कहीं पेन है, कुछ फिज़िकल, मतलब इन द केस ऑफ, मैं आपको अपना क्या एग्जांपल दूँ, फिर कभी फ्यूचर में बताऊँगी, मतलब कहीं पे आपको पेन है विच इज़ नॉट गेटिंग हील्ड, तो आप बार बार उस पर फोकस करोगे ना तो वो हील नहीं होगा। तो सेम वे से अगर मैरिटल इश्यूज़ लाइफ में हैं तो बार बार उस पर फोकस करोगे, सुबह शाम उसके बारे में सोचते रहोगे, वो ठीक नहीं होने वाली है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, उस पर फोकस करना बंद कर दो। अब निक्की को, अगर मैं निक्की की जगह होती तो मैं क्या करती? मैं वैसे क्यों होंगी, भगवान ना करे ऐसा हो, भगवान जी करे सब अच्छा ही रहे, बट सपोज़ अगर मैं निक्की की जगह होती तो मैं क्या करती? मैं अपनी हेल्थ, वेल्थ पे फोकस करती, मैं पैसा कमाने पे, उन सब पे फोकस करती इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अनदर पार्टनर। क्यों? क्योंकि उससे हुआ कुछ नहीं,
ईशान अब वापस आ गया, अब निक्की क्या करेगी, उसके दो वो कंफ्यूज है, वो इसके साथ जाए कि उसके साथ, क्योंकि चीटिंग तो दोनों ही केस में होगी। अगर वो इसके साथ जाएगी तो अक्षय के साथ चीटिंग है, और अक्षय के साथ जाएगी तो इसके साथ चीटिंग है तो दोनों ही अच्छे। अब नाउ whom does she choose? कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो मुद्दे की बात है, अब उसको किसको चूज करना चाहिए। तो इस केस में ऐसी परिस्थिति आए ही ना, तो निक्की जैसे व्यक्ति, जो भी लोग हैं रियल लाइफ में, उनको ये करना चाहिए, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने पे फोकस करना चाहिए। तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी उड़ जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। पैसा कमाओ, तो जब तुम पैसा कमाओगे, ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे फोकस करोगे, कुछ नया सीखने पे, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने पे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लाइक मेरा चैनल भी है जिस पे आप रिलेशनशिप वगैरह के बारे में सीख सकते हो। एस्ट्रोलॉजी का मैंने थोड़ा सा भी स्टार्ट करा है इसी चैनल पे, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, तो सीख सकते हो। आप किसी और का चैनल भी फॉलो कर सकते हो। तो जब आप ये सब करना शुरू करोगे तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली वहाँ से हटेगा, तो आपके पार्टनर को भी लगेगा यार ये इतनी खुश कैसे रह रही है, तो वो भी फिर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, भगवान कर देता है ठीक। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करा है, ये वाला नहीं, मतलब वो पेन वाला जो पॉइंट था ना, मैंने बताया कि पेन ठीक नहीं हो रहा, देन उससे फोकस हटा लो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं। वो हुई है मेरी लाइफ में, फिजिकल पेन की बात कर रही हूँ। तो कभी ज़्यादा डिटेल में बताऊँगी इस बारे में, एक सेपरेट वीडियो बना के कि कैसे हीलिंग करी थी मैंने। तो मुद्दा ये है, सिंपल कंक्लूजन, आपको करना क्या है, आपको फोकस वहाँ से हटा के अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पे लगाना है, अपना लर्निंग पे लगाना है, अर्निंग पे लगाना है। तो दैट्स इट। आपकी लाइफ बहुत ही सुपर होने वाली है, और आपको ऐसे ही फालतू अक्षय अपनी ज़िंदगी में नहीं लाने हैं। अपना फोकस आपके अपने ईशान पर करना है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलो बाय बाय, टेक केयर।